द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B at present is 3:1. 4 years earlier the ratio was 4:1. The present age is. ठीक है, अब हमें ये तो दिख गया कि हमें पूछ क्या रहा है कि A और B जो है हमारे, इनका एज का रेशियो प्रेजेंट में क्या है, 3:1 है। पास्ट में क्या था, 4 साल पहले, 4 years ago, इनका एज का रेशियो क्या था, 4:1। तो अभी बताना है कि प्रेजेंट में एज क्या है ए की। यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। ठीक, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, लेट करेंगे, जो कि हमारा फेवरेट स्ट्रेटजी है सॉल्व करने का, कि एक प्रेजेंट एज क्या है, 3x मान लेते हैं। एज प्रेजेंट एज माइनस 3x ईयर्स बी इज प्रेजेंट एज। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x ईयर कुछ निकल कर आएगा। अब इसी में हम क्वेश्चन को अपना फिट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 ईयर अगो का डेटा है, तो यहाँ पे 4 years अगो का लिख सकते हैं, तो 3x माइनस 4/x-4, इसको सॉल्व करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, 4/1 के इक्वल होगा। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमने क्या लिखा था, 3x-4/x-4 इज इक्वल्स टू 4/1 के बराबर था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4x-16 इज इक्वल्स टू 3x-4। अब x को एक साइड लेकर आएंगे, तो 4x-3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, और वी कैन से 16-4। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12। हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था एज प्रेजेंट एज माइनस 3x ऑफ बी इज प्रेजेंट एज, तो x का यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा, 3x, तो 3 × 12 कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, तो 3 × 12 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 36। तो ए की प्रेजेंट एज यहाँ पर क्या हो गई, 36। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सिमिलरली और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं आपके लिए, वो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, द रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ठीक है, इतना सिंपल है कि कुछ ए अपॉन बी दिया हुआ है, इनका रेशियो क्या है, 6/5, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 4:3। मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3 का एक्सपेंस कर देते हैं ये लोग। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 400 पर मंथ, इनमें से दोनों लोग क्या करते हैं, 400 रुपये सेव करते हैं। ये मैं डेटा लिख दे रहा हूँ अलग, जिससे कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में इस आसानी पड़े। देन फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। अब हमें इनका मंथली इनकम निकालना है, तो हमें ए और बी का अगर रेशियो पता चल जाए, यहाँ पे एग्जैक्टली था क्या, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन का अप्रोच। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, कुछ ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ए, इनकम ऑफ ए एंड बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, सॉरी, हाँ। अब ए और बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो इसका हमें रेशियो दिया हुआ है 6x एंड 5x। हमने एक्स अपनी तरफ से लगा लिया, इनका रेशियो दिया हुआ था 6 एंड 5। एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 4 years and 3 4, हाँ सॉरी, एक्सपेंस को हम वाई से डिनोट करेंगे। एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे, तो इनका एक्सपेंस क्या दिया हुआ है, 4/3
एंड 3y। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 40 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया और 20 रुपये मैंने क्या किए, सेव कर लिए अपने पास। ठीक, तो अब बताओ कि मेरे पास क्या था, बचे कितने, है ना। मतलब कि मेरे पास बचे कितने हैं अभी, और तो मैं क्या करूँगा, 4 + 20 करूँगा और इधर से माइनस कर दूंगा। तो हमें यहाँ भी करना है, एक्सपेंस पता है, मंथली इनकम रेशियो पता है, और इसका इन्होंने सेव कितना किया, 400 सेव किया है। ठीक, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए हम एक रेशियो का डिफाइन करें, एक हम इक्वेशन डिफाइन करें कि हमने क्या किया, ए के मंथली एक्स इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया, जो कि हमारा 4y है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, 400 रुपये। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी की, तो उसने उसका मंथली इनकम 5x है और उसका एक्सपेंस 3y है, तो इसने बचाया, इसने भी 400 रुपये बचाए। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन करके। तो अगर मैं पहले इक्वेशन इसको 1 मान ले रहा है, इसको 2 मान ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे किसी एक को कैंसिल आउट करना चाहूँ, तो पहले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दूसरे इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो हमारा y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, 1200। फिर द लास्ट क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 1600, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x इजिकल्स टू हमारा निकल कर आएगा 400। x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 200। हमने लेट क्या किया था, 6x एंड 5x, x की वैल्यू हमें 200 पता चल गई, तो एक की मंथली इनकम हमारा क्या हो जाएगा, 6x यानी कि 200 इंटू 6, और b का मंथली इनकम क्या हो जाएगा, 5x यानी कि 5 इंटू 200। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 2200 रुपये। इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन एक हमें, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी proportion 37635 b, get 270 more than c, then share of d is। ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये आप एज अ होमवर्क और एज अ टास्क आप इसको मुझे सॉल्व करके बताएंगे इन कमेंट सेक्शन, जिससे आपका रिवीजन हो पाए। सेम पैटर्न पे है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ये भी सिमिलर पैटर्न पे है बट थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसलिए मैं इसको कराऊंगा। यहाँ पे क्या है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टीचर इज 8:1। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर इज, तो यहाँ पे देखो, रेशियो ऑफ बॉय और गर्ल का क्या दिया हुआ है, 4:3। रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड टीचर्स का क्या दिया हुआ है, 8:1। तो पूछा गया है कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर का बताओ, यानी कि टोटल स्टूडेंट अपॉन टीचर। ठीक है, टोटल स्टूडेंट अपॉन टोटल टीचर का रेशियो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल क्या, सिंपल सा अप्रोच करना पड़ेगा। वो अप्रोच क्या है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बॉयज गर्ल्स का रेशियो है 4:3, इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, 32:24। 8 से हमने क्या किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लिया है। गर्ल्स एंड टीचर्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखूंगा 3। सॉरी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 3 24 और 3 से यहाँ पे आ गया 3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है
बॉयज़ गर्ल्स और टीचर्स का रेशियो अगर हम फाइंड आउट करें तो 32:24:3। रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, 32 + 24:3, तो 56/3। यही हमारा आ गया फाइनल आंसर। बहुत ही कंसेप्चुअल था और इजी था। इसको आप एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, 8 से मल्टीप्लाई करता चला गया क्योंकि 8 यहाँ पे सबसे बिगेस्ट रेशियो था हमारा। सबको मैंने 8 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने गर्ल्स टीचर का निकाला, जो रेशियो था बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो निकाला। तीनों हमने यहाँ पे एक साथ लिखा और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अगर हमें ए बी सी का दिया है तो हमें अगर निकालना है एक पर्टिकुलर रेशियो तो इसको फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी इज टू सी, यानी टीचर स्टूडेंट क्या होंगे, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हमने यहाँ पे कर लिया और टीचर का रेशियो हमें पता ही था 3, हमने कर लिया 56:3, यानी कि 56 बच्चों पे 3 टीचर। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ W1 is to W2 is 2:3, W1 is to W3 is 1:2, and W2 is to W3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बट मैं करा दे रहा बिकॉज आपका रिवीजन है तो आपको कुछ टास्क ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो W2 इज इक्वल्स टू 2/3, बस इसको आप देखते जाइए और समझते जाइए। W2 इज टू W1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिमिलरली 3/2। W1/W3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, W2 इंटू W3, तो W2/W1, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ W1/W3 का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, W2/W3 में मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं, 3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3/4। यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आया, 3:4। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे कटा तो कुछ नहीं, नहीं कटा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो हमें आता है ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 3 × 3, 2 × 2 4, 3:4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अभी देखेंगे एक और क्वेश्चन। जो कि हमारा है, इफ x is to y is 3:4, y is to z 3:4, then x plus y plus z। ये भी सिमिलर पैटर्न पे, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा। इसका अगर मैं आंसर बताना चाहूँ तो इसका मैं आंसर बता दूंगा जिससे आपको चेक करने में इजी होगा। इसका आंसर आएगा 37/48। ये है इसका आंसर, और इसको आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। आपको ग्रुप पे ऐड हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में जो है, मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ये अरुण। इस पे आप अगर पर्सनल कोचिंग चाहते हैं तो आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड होना है तो टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर मैं लिंक डालना मतलब माइंड से निकल जाता है, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। और जो भी कुछ क्वेरी हो सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ तो जिससे कि आपको पूरा एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो अभी हमने देखा जस्ट, इसको हटाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, द करेंट एज ऑफ सोनाली and Monali are 5:3। 5 years from now their ages will be 10:10। ये मैंने स्टार्टिंग में कराया हुआ है तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट मैं करा दूंगा बिकॉज ज़्यादा स्किप करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे स्किप नहीं करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
तो मैं शॉर्ट में करूँगा इस क्वेश्चन को, आप समझने की कोशिश करिएगा कि बिकॉज मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लूँगा, लेट करूँगा 5x प्लस 3x, इस पर्टिकुलर को, डेटा को, और यहाँ पे लेट करूँगा 3x प्लस 5। ये हमारे किसके बराबर है? 10⁻7 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/3x+1 इज इक्वल्स टू 2/7, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7x माइनस 6x विच इज इक्वल्स टू 10 - 7। यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। हम x की वैल्यू पुट करके तो 3x इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 हमारा क्या आ गया, 9। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 9। अब और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 0.12, 0.121, 0.21 एंड 8 इज फोर्थ प्रोपोर्शन हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0.12 अपॉन 0.21 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0.21 अपॉन 0.12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 21/12, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 40। दैट विल बी अ पर्टिकुलर आंसर। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, the numbers are in the ratio 5:8, if the difference is 48 then the smaller number is। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, लेट द नंबर बी 5x एंड 8x। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि बार बार आपको बताऊंगा नहीं मैं क्या लेट कर रहा, मैं यही लेट करूंगा बार बार, 5x एंड 8x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, 8x माइनस 5x किसके बराबर है, 48 के बराबर है। कैसे बराबर है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, इफ द डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकलेगा, माइनस करके। अब यहाँ पे x की वैल्यू सिंपल, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 48/3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, x की वैल्यू 6 आ गई, 16 आ गई। यहाँ पे हम 16 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 16 विच इज इक्वल्स टू 80। पूछा क्या गया था, देन द स्मॉलर नंबर इज, अगर कोई चीज़ 5 इंटू 16 करने पे 80 आ रहा है तो 8 करने पे तो बड़ा ही आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 80 हो गया। करेक्ट आंसर 80। सिमिलरली ऐसे करना होता है, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं सारे, बस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं और थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:2, द डिफरेंस, ये तो अभी जस्ट किया हमने। फिर से we have to go to the desktop and pick one more question, last but not the least। यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है, when a particular number is subtracted from 7, 9, 11, 15, the resulting numbers are in the proportion the subtracted number is। important question है, मार्क कर लीजिए, बहुत बार सीरीज में पूछा जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे पहला रूल, लेट करना। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड बी एक्स, जो भी नंबर सब्सट्रैक्ट करना है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारा, 11 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस
x के बराबर है। अब x एक वैल्यू है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर x की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगी। अब x के लिए जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो 3 आ गया। इस रेशियो यहाँ पे क्या बनकर आएगा, 2/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देखेंगे सिमिलर टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का। होपफुली कि डिफरेंट ही होगा, सिमिलर होगा तो आप करेंगे। मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, कुछ आपको हेल्प कर दूंगा। When a particular number is subtracted from a number 7, 9, 15 is subtracted, सेम ही क्वेश्चन है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई छूट गया हो। हाँ, सेम ही क्वेश्चन डबल बार आ गया है। तो होपफुली आपको यहाँ पे तक वीडियो पसंद आई होगी। तो थोड़ी सा आप ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद हम फिर से अपना कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी अभी हम इसी सीरीज में करंट कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसको ऐड कर लेंगे। और बाकी क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ा रेस्ट लेके फिर कंटिन्यू कराऊंगा। तब तक आप रिवाइज करिए। आपको अगर रिवाइज रेस्ट नहीं लेना तो बाकी के क्वेश्चंस रिवाइज करिए, जो मैंने अभी होमवर्क टास्क में दिया था वो कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं 10 मिनट बाद।